पूर्वी चंपारण जिले में कृषि के साथ साथ पशुपालन की असीम संभावनाएं हैं। किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी द्वारा विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। यहाँ उपलब्ध आधुनिक यंत्र किसानों को किफायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे अपनी खेती में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर पा रहे हैं। जिले के दोनों कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों के लिए उपलब्ध कृषि ड्रोन खेती को नई दिशा दे रहे हैं। इनसे खेती की लागत और समय दोनों की बचत हो रही है। इस श्रृंखला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई, जहां किसानों, महिला किसानों एवं ग्रामीण युवाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित किया जाना है। इन प्रयासों से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तथा कृषि क्षेत्र में भी नवाचार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार भी जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों का सामना कर रहा है। प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार एवं कोसी क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका में दक्षिण बिहार सुखाड़ जैसी परिस्थितियों का सामना करता है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी और परसौनी द्वारा कई गांवों में विभिन्न ऋतुओं में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक जैसे जीरो टिलेज, धान की सीधी बुआई, लेजर लैंड लेवलिंग, रेज्ड बेड प्लांटिंग आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा भी दलहन और तिलहन फसलों पर क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में दलहन क्षेत्र में लगभग 330 हेक्टेयर तथा तिलहन क्षेत्र में 529 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए हजारों किसानों तक इन तकनीकों को पहुंचाया गया है। आज का युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, किंतु आर्या परियोजना उसे खेती, किसानी और उससे जुड़े उद्यमों में आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बागवानी एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक इस परियोजना के अंतर्गत 1264 युवाओं को सफल उद्यमी बनाया जा चुका है। ये पहल युवाओं को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाले के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्विया, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान। परंतु लोभ, अज्ञानता और अधिक उत्पादन की लालसा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने इस धरती माता को अनेक समस्याओं से ग्रस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु संतुलित और एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती एक प्रभावी कदम सिद्ध हो सकता है।
प्राकृतिक खेती की पद्धति में किसान स्वयं 2 प्रकार की जैविक खाद तैयार करते हैं, जीवामृत और घना जीवामृत। इस पद्धति से कीटनाशक भी तैयार किया जाता है। इसमें गोबर और गौमूत्र के अतिरिक्त विभिन्न पौधों की पत्तियां, नीम, तंबाकू, लहसुन, लाल मिर्च आदि मिलाई जाती। इनसे बने जैविक कीटनाशक का खेतों में आसानी से छिड़काव किया जा सकता है। प्रकृति ने ऐसे मित्र कीटों को बनाया है जो स्वाभाविक रूप से शत्रु कीटों का भक्षण कर लेते हैं, लेकिन रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से इन उपयोगी जीवों की संख्या में भारी कमी नोटिस की गई। परिणाम स्वरूप अनेक पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, मिट्टी में केंचुओं की संख्या घट रही है और मानव भी गंभीर रूपों से प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल कर रही। इस दिशा में 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष से देश के 400 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसके साथ ही देश के प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों से प्राकृतिक खेती पर स्नातक स्तर की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में पशुपालन आजीविका के मुख्य साधनों में से एक है। इससे प्राप्त होने वाले दूध, अंडा, मांस आदि विभिन्न उत्पादों से किसानों की आमदनी बढ़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा के तहत पशु प्रजनन एवं उत्कृष्टता केंद्र पिपरा कोठी की स्थापना की गई है, जिससे पशुपालकों को अनेक लाभ मिल रहे हैं। इस केंद्र में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से उच्च आनुवांशिक क्षमता वाली साहीवाल नस्ल की गायों से अब तक 9 बछड़ों का जन्म हो चुका है। इस उन्नत तकनीक के प्रयोग से देशी नस्ल की उच्च उत्पादक क्षमता वाली गायों की संख्या में तेजी से वृद्धि संभव हो सकेगी। परिणाम स्वरूप हमारे देशी गौवंश का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि देशी गायों के दूध की गुणवत्ता विदेशी एवं संकरा नस्ल की गायों की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट मानी जाती। आज यहाँ आयोजित कृषि मासिकी एवं दुग्ध मेला किसानों को नवीनतम तकनीकों, प्रसंस्करणों एवं मूल्य संवर्धन के अवसरों से अवगत कराने का महत्वपूर्ण मंच तैयार किया गया। ये मेला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी किसान, कृषि वैज्ञानिक और इस मेले में भाग ले रहे सभी संगठनों का अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये मेला किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, इससे उन्हें लाभ पहुँचेगा और वो अपने कृषि कार्यों को और अधिक उन्नत बना सकेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।